तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यू हाउ एल्डर सॉन्ग के साथ निकल चुका था सन मून एम्पायर की जासूसी करने के लिए, मगर यहाँ पे यू हाउ का आमना सामना होली इविल कल्ट के कल्टीवेटर एल्डर नांग और एल्डर मास्क से हो जाता है। और ये दोनों ही एल्डर टाइटल दालाओ लेवल के कल्टीवेटर होते हैं। ये लोग यहाँ पे यू हाउ को मारने के लिए अपनी पावर को अनलेश करते हैं और उससे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं वहाँ पे सुपर दालाओ एल्डर सॉन्ग की एंट्री होती है, जो कि अपने असुरा फिनिक्स स्लैश अटैक उन दोनों ही कल्टीवेटर के ऊपर करके उन्हें पीछे हटने पे मजबूर कर देती हैं। अब बिना देर किए इस शानदार से एपिसोड को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यू हाउ को दिखाया जाता है, जो कि अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन शेयर टेक्निक को परफॉर्म करके एल्डर सॉन्ग को इस बैटलफील्ड के अंदर मौजूद उनके दोनों ही अपोनेंट की एग्जैक्ट लोकेशन और उनके अटैकिंग मूव को बहुत ही बारीकी से उन्हें दिखा रहा होता है। जहाँ पे नांग अपनी 6 सोल स्किल डीमन इंसेक्ट प्रिज्म और मास्क अपनी 6 सोल स्किल डीमन मिस्ट इरेजन अटैक को समन करके एल्डर सॉन्ग के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और तभी वहां पे एल्डर सॉन्ग 4 सोल स्किल असुरा ईगल पोजीशन को समन करके एक ही बार में उन लोगों को पीछे ढकेल देती हैं। जहाँ पे नांग यू हाउ के ऊपर भी बारी बारी करके अटैक करने की कोशिश कर रहा था, मगर यू हाउ उसके अटैक से बच जाता है। तभी वहां पे हम एल्डर नांग को देखते हैं, जो कि अपनी 7 सोल स्किल मार्शल सोल ट्रू बॉडी को समन कर लेता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक जायंट से हेवनली सेंटीपेड में। और लगातार वो यू हाउ के ऊपर अब और भी तेजी से अटैक करने लगता है, मगर वहां पे यू हाउ उनके सारे ही अटैक को डॉज करते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। मगर तभी बीच में एल्डर सॉन्ग आ जाती हैं, जिन्हें देख करके वहां पे एल्डर मास्क और एल्डर नांग वो दोनों ही अपनी पावर को अनलिश करते हैं और एक साथ अपनी 8 सोल स्किल 1000 सेगमेंट स्ट्रैंगुलेशन टेक्निक को परफॉर्म करते हैं और अपनी पावर को आपस में कुछ हद तक फ्यूज करके सीधा ही एल्डर सॉन्ग के ऊपर अटैक करके उन्हें वहां पे सप्रेस करने लगते हैं। एल्डर सॉन्ग वहां पे उन लोगों को होल्ड कर रही होती है, मगर अभी की कंडीशन एल्डर सॉन्ग की थोड़ी गड़बड़ हो चुकी थी। उन्हें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। मगर तभी यहाँ पे इन दोनों ही एल्डर को आवाज़ आती है यू हाउ की, जो कि सीधा ही उन लोगों के ऊपर आके कहता है कि शायद तुम लोग मुझे भूल चुके हो। ये कहने के साथ यू हाउ तुरंत अपनी पावर को अनलेश करता है और नेक्रोमेंसर टेक्निक को परफॉर्म करके इन दोनों ही कल्टीवेटर के बीच में जो कनेक्शन था उसे ही यू हाउ तोड़ करके उसे ख़त्म कर देता है और तुरंत उन लोगों के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगा के उन्हें वहीं पे सप्रेस कर देता है। अब यहाँ पे एल्डर सॉन्ग को मौका मिल चुका था, वो तुरंत अपनी 7 सोल स्किल मार्शल सोल ट्रू बॉडी को समन कर लेती हैं और जाइंट से फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म होकर के 8th सोल स्केल असुरा फेदर रेडिएंट अटैक बहुत ही तेज़ी से उन दोनों ही एल्डर्स के ऊपर करना स्टार्ट कर देती हैं। वो दोनों ही एल्डर एक ब्लास्ट के साथ पीछे जाते हैं और उन लोगों के ऊपर मल्टीपल फेदर अटैक लगातार होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों की बॉडी यहाँ पे छल्ली होने लगती है। और तभी एक ब्लास्ट के साथ वो लोग ज़मीन पे गिरते हैं, जहाँ पे मास्क कहता है कि ये बुढ़ी बहुत ही ज़्यादा निर्दयी है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम मर जाएंगे। तभी वहाँ पे नांग कहता है कि नहीं, हमें जल्द से जल्द इस यू हाउ को अपना हॉस्टेज बनाना होगा, तभी हम यहाँ पे इस बुढ़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं जा रहा हूँ उससे लड़ने के लिए, तुम जा करके यू हाउ को पकड़ो। और तभी हम देखते हैं कि एल्डर नांग और एल्डर सॉन्ग के बीच में यहाँ पे फाइट होने लगती है और वहीं पे बहुत ही तेज़ी से मास्क उड़ते हुए यू हाउ की तरफ बढ़ रहा होता है। एल्डर सॉन्ग यहाँ पे उस नांग को पीछे ढकेल के उस एल्डर सॉन्ग को रोकने के लिए जाती हैं, मगर वो यहाँ पे एल्डर नांग से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी। तभी हम देखते हैं कि एल्डर मास्क यू हाउ के करीब पहुँच करके अपनी पावर को अनलेश करता है और 8th सोल स्केल डीमन इंसेक्ट डोमेन को समन कर लेता है। यू हाउ को वो चारों ही तरफ से अपने डोमेन के अंदर कैप्चर कर लेता है। तभी वहां पे यू हाउ अपने आसपास कई सारे इंसेक्ट को देखता है, जो कि बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी यू हाउ अपने मन में कहता है कि अच्छा, तो ये स्पिरिचुअल टाइप स्किल है। ये कहने के साथ यू हाउ अब शांत होकर के अपनी एक जगह पे खड़ा होता है और सही समय का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो सारे ही इंसेक्ट यू हाउ के ऊपर अटैक करते, यू हाउ तुरंत वहां पे डेस्टिनी स्किल को समन करता है और अपने चारों ही तरफ स्पिरिचुअल बैरियर बना लेता है। जैसे ही वो सारे ही इंसेक्ट यूहाओ के ऊपर कूद करके उसके स्पिरिचुअल बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर तभी वहां पे यूहाओ
सोल शॉक वेव स्पिरिचुअल पंच सीधा ही जमीन पे दे मारता है। एक ही पंच में वो पूरा का पूरा इंसेक्ट डोमेन तबाह हो जाता है और खुद वो एल्डर मास्क छटक करके पीछे जाता है। मगर तभी यू हाउ को यहाँ पे मौका मिल चुका था एल्डर मास्क के ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि एल्डर मास्क यू हाउ के बेहद करीब आ चुका था। तभी यू हाउ तुरंत 6 सोल स्किल सोल शॉक वेव अटैक सीधा ही दे मारता है उस एल्डर सॉन्ग के ऊपर। ये अटैक जैसे ही उसके ऊपर हिट करता है, एल्डर सॉन्ग की सोल उसकी बॉडी से कई लेयर फॉर्म में बाहर निकल जाती है। वो बड़ी ही मुश्किल से अपनी सोल को वापस अपनी बॉडी के अंदर समन करता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करता है और अपनी 5th सोल स्किल इंसेक्ट शैडो टेक्निक को परफॉर्म करता है और बहुत ही तेजी से उड़ते हुए यू हाउ के बगल से गुजरता है। फिर वहां पे यू हाउ कहता है कि अच्छा, तो इस टेक्निक को तुमने इसलिए इस्तेमाल किया है कि तुम यहाँ से भाग सको। ये कहने के साथ यू हाउ अपनी 6 सोल स्किल डेस्टिनी सैरो को समन करता है और चारों ही तरफ जमीन में ब्लास्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से एक हेड सीधे ही जाकर के उस एल्डर मास्क को लगती है। एल्डर मास्क तुरंत जमीन से बाहर आ जाता है और उसके सामने यू हाउ की असुरा आई अपीयर होती है और तभी यू हाउ भी ठीक उसके सामने अपीयर होता है। यू हाउ को देख करके यहाँ पे एल्डर मास्क की हालत खराब होने लगती है और तभी यू हाउ अपने हाथ में क्लास 8 की डिकम्पोजिशन कैनन गन को भी समन कर चुका था और तभी वहां पे यू हाउ तुरंत अपनी 8th क्लास की डिकम्पोजिशन कैनन गन को एक्टिवेट करता है और उसे उठाते हुए अपनी सोल रिंग से उसे पूरी ही तरीके से चार्ज करता है और काफ़ी पावरफुल स्ट्राइक दे मारता है एल्डर सॉन्ग के ऊपर। एक ही स्ट्राइक में यहाँ पे एल्डर सॉन्ग की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो वहाँ पे मारा जाता है। ये अटैक इतना ख़तरनाक था कि आसपास की पूरी चट्टानें तबाह हो जाती हैं और इस ब्लास्ट को देख करके एल्डर नांग की भी हालत ख़राब हो जाती है। मगर तभी उसके ऊपर एक अटैक एल्डर सॉन्ग का लगता है, उसका मास्क यहाँ पे टूट जाता है और एल्डर सॉन्ग जो कि अपनी मार्शल बॉडी फॉर्म में थी वो तुरंत उसे घायल करके अपने पंजों में पकड़ लेती हैं और सीधा ही उड़ते हुए यू हाउ के करीब आने लगती हैं और नॉर्मल फॉर्म में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेती हैं। और तभी वो वहाँ पे यू हाउ को देख के कहती हैं कि ये लड़का सच में बहुत ही कमाल का है, इसकी कॉम्बैक्ट एबिलिटी टाइटल दालाओ से कम नहीं है, ये यकीनन एक ट्रू मॉन्स्टर है। वो यहाँ पे मन ही मन में यू हाउ की फाइटिंग स्किल की तारीफ कर रही होती हैं, मगर वहीं पे हम यू हाउ को देखते हैं जहाँ पे यू हाउ ने अपने अनडेड गेट को समन कर लिया था और वो एल्डर सॉन्ग को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। तभी वो दोनों ही अनडेड गेट के अंदर एंटर कर जाते हैं। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें अंडरवर्ल्ड रेलम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़मीन पे पड़ा होता है एल्डर नांग। वो यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि शायद वो यहाँ पे मर चुका है, क्योंकि आसपास सिर्फ उसको वहाँ पे लाशें नज़र आ रही थीं और कई सारे बीस्ट इधर उधर घूम रहे थे। उसे यहाँ पे नर्क का एहसास हो रहा होता है, वो एकदम काँप उठता है, उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये नर्क है या फिर कोई अलग सी जगह। मगर तभी उसे आवाज़ आती है एल्डर सॉन्ग की, जो कि आगे बढ़ते हुए कहती हैं कि आखिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि ये ओल्ड वुमेन तुम्हें इतनी आसानी से मरने देगी। ये कहने के साथ वो वहाँ पे अपने असुरा फ्लेम को समन करती हैं और तभी उनके हाथ में असुरा फ्लेम के साथ साथ असुरा बर्ड भी उनके हाथ के ऊपर फ्लोट करने लगती है और सीधे ही उससे एल्डर सॉन्ग ने उस एल्डर नांग के ऊपर अटैक कर दिया था। यानी कि यहाँ पे एल्डर सॉन्ग अपनी फ्लेम से एल्डर नांग को बर्न करना स्टार्ट कर देती हैं, जहाँ पे एल्डर नांग चिल्लाते हुए कहता है कि ये क्या, तुम तो यहाँ पे मेरी सोल को बर्न कर रही हो, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ रुक जाओ, मुझे तकलीफ हो रही है। तभी वहाँ पे एल्डर सॉन्ग कहती हैं कि मैं यहाँ पे हेवन के बिहाफ पे जस्टिस करने आई हूँ, तुम खैर मनाओ कि मैंने यहाँ पे तुम्हें मारा नहीं है, यही तो तुम्हारे लिए मर्जी है। तभी वहाँ पे एल्डर नांग कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझे छोड़ दे, मैं भीख मांगता हूँ रहम की, मेरी सोल को बख्श दे, मुझे छोड़ दें और साथ में आप लोग यहाँ पे जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, मुझे छोड़ दें प्लीज़। मगर तभी वहाँ पे यू हाउ एल्डर सॉन्ग के पीछे अपीयर होता है और कहता है कि इविल वाटर अलायंस के ग्रेट अलायंस लीडर हेवनली सेंटीपेड टाइटल दालाओ नांग वोंग, तुम यहाँ पे तो बड़े ही बुज़दिल निकले। तभी वहाँ पे
एल्डर नांग तुरंत यूहाओ से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि ब्रदर यूहाओ, अरे नहीं यंग मास्टर यूहाओ, प्लीज़ थोड़ा सा रहम दिखाएं, मुझे माफ़ कर दें, मेरी ज़िंदगी को बख्श दें, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। ये कहने के साथ वो अपने सर को पटकने लगता है और कहता है कि मेरी जो मार्शल सोल है वो हेवनली सेंटीपेड की है और मैं ईवल सोल मास्टर की तरह किसी भी ह्यूमन को मार करके उनकी सोल को डिवोर नहीं करता हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। और जब से मैंने अपनी कल्टीवेशन की जर्नी स्टार्ट की है, अपनी कल्टीवेशन के लिए मैंने किसी भी ह्यूमन को नहीं मारा है, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, बस मुझे छोड़ दें। तभी एल्डर सॉन्ग कहती हैं तो ठीक है, चलो मुझे बताओ तुम्हारे होली स्पिरिट कल्ट के अंदर कितने लोग मौजूद हैं, और अगर यहाँ पे तुमने झूठ बोला तो तुम्हारी मौत तय है। एल्डर सॉन्ग की बात को सुनकर के एल्डर नांग कहता है कि मैं यहाँ पे सब कुछ सच सच बताऊंगा। हमारे होली स्पिरिट कल्ट में अलग अलग कैटेगरी में सबको डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर सुप्रीम लीडर डेथ गॉड दालाओ ये सुई हैं, जिसके बारे में तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। और उसके बाद आते हैं सुप्रीम सेक्ट लीडर और सुप्रीम वॉइस सेक्ट लीडर। सुप्रीम सेक्ट लीडर जो हैं वो हमारे जोंगली हैं और सुप्रीम वॉइस सेक्ट लीडर जो हैं वो असल में फैंग लिंग है। ये सारी ही बात यूहाओ बहुत ही बारीकी से सुन रहा होता है और तभी वहाँ पे एल्डर नांग कहता है कि इनके नीचे 2 होली मैडम्स आती हैं और वो दोनों ही जियाओ ये और माँ जियाओ ताऊ हैं। और उनके बाद 8 ग्रेट एल्डर्स आते हैं जो कि 8 ही टाइटल दालाओ लेवल के कल्टीवेटर्स हैं और उनमें से एक मैं और एल्डर मास्क था, जहाँ पे एल्डर मास्क अब मर चुका है। और होली स्पिरिट कल्ट की सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की बात करें तो वो असल में कॉन्सेंट्रेशन हॉल है, जिसके अंदर टोटल 12 मेंबर्स हैं और उन्हें एसेंशियल गेस्ट एल्डर के नाम से जाना जाता है। और वो लोग डायरेक्ट ऑर्डर सुप्रीम सेक्ट लीडर डेथ गॉड ये सुई की ही बात मानते हैं, उनके ही कमांड को फॉलो करते हैं। और ये जो कंसंट्रेशन हॉल है उनका जो चीफ है वो असल में ड्रैगन एम्परर दालाओ लॉन्ग जियाओ याओ हैं। और ये जो कंसंट्रेशन हॉल है आप लोगों ने तो स्कॉर्पियन टाइगर दालाओ जैंग पैंग के बारे में तो सुना ही होगा। वो उन 12 में से टॉप 5 में भी नहीं आता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर वो लोग कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। और अगर आसान शब्दों में कहूँ तो कंसंट्रेशन हॉल के अंदर सुपर दालाओ से भी ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स मौजूद हैं। तभी यूहाओ कहता है कि अगर यहाँ पे नांग वोंग की बात को मान लें तो होली स्पिरिट कल्ट के अंदर टोटली 20 टाइटल दालाओ मौजूद हैं और साथ में 2 अल्टीमेट दालाओ जो कि यकीनन एक टेरिफाइंग फोर्स है। और अगर मुझे यहाँ पे इन्हें चकमा दे करके अपनी टीचर जियाओये को बचाना है तो मुझे यहाँ पे बहुत बड़ी प्लानिंग करनी होगी। यूहाओ यहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिर वो कैसे अपनी टीचर जियाओये को रेस्क्यू करे। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।